वर्ष 1656 के आसपास का दौर था। दिल्ली पर बादशाह शाहजहां व जोधपुर के राजा गज सिंह प्रथम का शासन था। एक दिन शाहजहां के दरबार में सभी अमीर उमराव और खान अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। उसी समय शाहजहां ने कहा कि दरबार में खान 60 व उमराव 62 क्यों है। दक्षिण के सूबेदार मीर खान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सिर कटने के बावजूद युद्ध करने और युद्ध भूमि में पति के वीर गति प्राप्त होते ही पत्नी के सती होने के कारण ये संख्या में ज्यादा रहते हैं। शाहजहां ने कहा कि ऐसा है तो वे प्रमाण देखना चाहते हैं। इसके लिए 6 माह का समय दिया गया। शर्त रखी गई कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मीर खां को मौत के घाट उतारकर उमराव की संख्या कम कर दी जाएगी। दरबार में मौजूद महाराजा गज सिंह को ये बात अखर गई। मीर खां 4 महीने तक रजवाड़ों में घूमते रहे, लेकिन ऐसा वीर नहीं मिला। उन्होंने गज सिंह से मुलाकात की। गज सिंह ने उमरावों की सभा बुलाई। शाहजहां की इच्छा सुन सभी स्तंभ रह गए। कोई कुछ नहीं बोला तो गज सिंह ने ऐलान किया, कोई उमराव आगे नहीं आता है तो वे खुद यह कर दिखाएंगे। इसी समय 18 साल के जवान ने कहा, उसके होते हुए महाराज को कष्ट करने की जरूरत नहीं है। वह बोला, सिर कटाकर भी लड़ तो लेगा, लेकिन उसके पीछे सती होने वाली कोई नहीं है। यह वीर तोगा राठौड़ था। पहले उसका विवाह करवाया गया। एक भाटी सरदार ने अपनी पुत्री दी। विवाह के बाद तोगा राठौर पत्नी से भी नहीं मिला। उसने कहा कि मुलाकात स्वर्ग में करेंगे। मीर खां तोगा को लेकर शाहजहां के पास पहुंचा। इसी बीच शाहजहां ने अपने 2 खास जवानों को तैयार किया कि वे तोगा व उसके साथियों को पहले भोज देंगे, तब तोगा भोज लेगा। उसी समय उसका सर कलम कर दिया जाएगा ताकि वह खड़ा ही ना हो सके। आगरा में तोगा राठौर व उसके साथी भोज कर रहे थे। तभी शाहजहां के एक जवान ने तोगा के आसपास फेरे लगाने शुरू कर दिए। तोगा को लग गया कि कुछ गड़बड़ है। शाहजहां के एक जवान को तोगा ने मार गिराया, लेकिन दूसरे जवान ने तोगा का सिर कलम कर दिया। वह फिर भी लड़ता रहा। वहाँ ढोल नगाड़े गूंजने लगे थे। शाहजहां के दरीखाने में खून खराबा हो गया था। तोगा की तलवार एक के बाद एक जवान के सीने को चीर रही थी। तभी शाहजहां पहुंचे और तोगा को बिना सिर के लड़ते देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तोगा की वीरता देख महाराजा गज सिंह को माफीनामा भेजते हुए पूछा कि इस वीर योद्धा को अब कैसे रोका जाए। बताते हैं कि एक ब्राह्मण ने तोगा के शरीर पर गंगा जल के साथ कुमकुम का छांटा डाला। तब तलवार नीचे गिरी और उसका धड़ जमीन पर आया। बाद में तोगा का धड़ व सिर गोदी में रखकर उनकी पत्नी चिता में समा गई।